हेलो दोस्तों, आप सभी का K95 एग्ज़ाम में स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2023। चैप्टर है आपका बौद्ध धर्म। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईस्वी पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 544 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ। दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग, डी उनका प्रबोधन। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी उनका गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, डी कोल्य वंश। दोस्तों, इसका क्या आंसर है? आंसर है ऑप्शन डी कोल्य वंश। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी धर्मपाल। दोस्तों, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अशोक। आइए दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर में। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली एवं कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। आइए दोस्तों, छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान जिस राज्य में हुआ था वह है? ए अंक, बी मगध, सी मल्ल, डी वत्स्य। इसका आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी मल्य। सातवां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी शाक्यों के, डी पालों के। इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन ए मल्लों के। आठवां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुभद्र। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन डी सुभद्र। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नौवां क्वेश्चन,
अलार कलाम कौन थे? ए बुद्ध के एक शिष्य, बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी बुद्धकालीन एक शासक, डी बुद्ध के एक गुरु। इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु। 10वां क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, सारनाथ में। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया जाता है। आइए दोस्तों 11वें क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए काशी में, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी बोधगया। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12वां। सारनाथ ने अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ए महावीर ने, बी शंकराचार्य ने, सी महात्मा बुद्ध ने, डी गुरु नानक ने। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध। 13वां क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में, डी राजगृह में। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं, आइए देखते हैं। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। 14वां क्वेश्चन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि, डी निच्छु। इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उदयन। धन्यवाद दोस्तों।